एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो क्योंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी है और जो रोजगार है वो पर्यटक से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो है यहाँ की स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता में मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, कभी बहुत सारे ट्री प्लांट करके चले जाते हैं, कभी कभी झाड़ी कट जाती है। तो ये ना करके हम स्वच्छता के सारे पहलू पे काम करना हमने शुरू किया है और हमने डिसाइड किया है कि मंगलवार को, क्योंकि मार्केट बंद होती है तो सभी लोग घर पे मिलते हैं, तो प्रत्येक मोहल्ले में जाकर हम पूरी टीम के साथ जाएंगे। अब स्वच्छता से जुड़े हुए पहलू यह है कि एक तो कूड़ा डंपिंग हो रही है जगह जगह, तो उसके लिए हमने हिलदारी को अप्रोच किया कि अवेयरनेस आपको प्रॉपर तरीके से लानी है। एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपने कह दिया कि जी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, फोटो खींच के, ये सब नहीं। हम लोगों को अवेयर करेंगे हिलदारी के सहयोग से, कीन के सहयोग से और हिलदारी के सहयोग से हम लोगों को कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए जानकारी देंगे। ठीक है। जो प्लास्टिक है जितना भी इस मोहल्ले में, जैसे हमने आज एक मोहल्ला चूज किया स्टेला कॉटेज, जितना भी प्लास्टिक है वो कीन के सहयोग से वो साफ किया जाएगा। नगर पालिका की हमारी टीम, हमारे वीरेंद्र बिष्ट जी आ रखे हैं, किरण मैम आ रखी हैं, इनके सहयोग से जितनी भी जो झाड़ी वाड़ी है वो साफ की जाएगी। जहाँ ब्लीचिंग डालने की आवश्यकता है ब्लीचिंग डाली जाएगी। इसी के साथ जब हम पूरी सफाई कर देंगे और लोगों को अवेयर कर देंगे, तो फिर हम वहाँ पे ट्री प्लांटिंग करेंगे या पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण ऐसे नहीं कि हम 50 पौधे लेके आ गए और हमने मीडिया को बुलाया और हमने कहा दिया कि हमने इतने पौधे लगाए, नहीं। ये ड्राइव करने से पहले पर्सनली मैंने कल मोहल्ले में विजिट किया और लोगों को पूछा कि कितने लोग इच्छुक हैं अपने घर के आगे पौधा लगाने के लिए, और जो लोग उसकी केयर करेंगे प्लीज आप बताइए, हम उन्हीं को प्लांट प्रोवाइड करेंगे। तो जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने बोला, किसी ने बोला मैम मैं 4 पौधे लगाने को तैयार हूँ, मैं 2 की मैं उसकी केयर करूंगा और मैं करना चाहता हूँ, और जिन्होंने बोला नहीं हम समय नहीं दे पाएंगे, वहां हम नहीं लगा रहे हैं, वैसे हम सब जगह पे। क्योंकि जब कोविड आया था तो आपने देखा कि हमारी डिमांड थी कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। मैं चाहती हूँ क्लीन मसूरी, ग्रीन मसूरी और हेल्दी मसूरी। ठीक है, सांस लेने के लिए ये हमारे पेड़ जो हैं इन्हें हमें बचाना है। ठीक है, तो साथ साथ हम पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण की जब हम बात करते हैं, हमने सफाई तो पूरी कर दी, लेकिन आपने देखा होगा शहर में जगह जगह सीवर बह रहे हैं, तो सीवर की वजह से भी गंदगी है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ जल संस्थान और जल निगम आ जाए हैं साथ में। हम जहाँ पे भी ये ड्राइव करेंगे हम सीवर की समस्या का भी समाधान करेंगे, जो बहते हुए सीवर है। तो उसके लिए जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनको, जैसे आपने देखा यहाँ पे 4-5 होटल हैं, हमने उनको बोला कि आपके यहाँ जो सीवर है उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, जो आम आदमी है जिनके घर है वो परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं, इसमें जो भी खर्चा आएगा हम सीवर को लेके उसके समाधान के लिए जो हमें जल निगम बताता हम करने को तैयार हैं। और एक हमारे इसी हमें पता चला कि शहर में एक संगठन आ रखा है हिलदारी के पास, स्त्री मुक्ति संगठन। स्त्री मुक्ति संगठन ने हमें ये बताया है कि अगर ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज चाहें तो पूरी जो कंपोस्टिंग है वो अपने ही रेजिडेंट्स वाले भी कर सकते हैं और कमर्शियल वाले भी। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करें तो मसूरी में 56% जो वेस्ट है वो होटल इंडस्ट्री से आ रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो अगर ये लोग कंपोस्टिंग के लिए तैयार होते हैं तो इसका एक ऐसा मॉड्यूल है कि कूड़ा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। 10% आउटपुट मिलता है इसी कूड़े से। मान लीजिए अगर 40 किलो कूड़ा है तो उस 40 किलो कूड़े से 4% की खाद बनेगी और उस खाद को ही अपने प्लांट्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। जो बहते हुए सीवर है उसको भी अगर ये चाहे तो अपना रिसाइकिल कर सकते हैं और उसका पानी जो है वो अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। हमें जरूरत है सबको जागरूक करने की, और सारे पहलू इसलिए एक साथ लेके चले हैं कि मान लीजिए आज एक झाड़ी साफ कर दी तो हमें लगता है सफाई होगी, नहीं। मुझे तो लगता है सफाई पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हमें सेग्रीगेशन के लिए भी लोगों को जागरूक करना है, हमें कंपोस्टिंग के लिए भी जागरूक करना है, हमें सीवर की समस्या का भी समाधान करना है, और हमें ट्री प्लांटेशन भी करने हैं। और कुछ लोगों की वाटर कनेक्शन को लेके इश्यूज हैं। आज जल निगम वाले साथ आए, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि एवरी वीक वो हमारे साथ प्रत्येक वार्ड में चलेंगे। तो जो पानी की समस्या है और जो सीवर की समस्या उसका भी समाधान होगा। और आज एक दिन हम इसको करके नहीं छोड़ेंगे, पूरे वीक हमारा फोकस रहेगा कि ये पूरा मोहल्ला अच्छे तरीके से चमक जाए। हमारा काम ये है कि हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं और रीसिटी के साथ हमारा मसूरी में काम चल रहा है पिछले 3 सालों में। इसमें जीरो वेस्ट कैंपस या तो जीरो वेस्ट एरिया कैसे करें हम लोग, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घातक कचरा क्या है ये लोगों को समझाना, इसके आगे का आगे जाके क्या दिक्कत आ सकती है, अभी के यहाँ के हालात क्या है, ये समझ के लोगों को अवेयर करना है कि आप सूखा की कचरा, गीला कचरा और घातक कचरा अलग अलग रखें। गीले कचरे का अपने घर में ही आप खाद बना सके। जो बड़े बड़े होटल्स है, यहाँ पूरा टूरिस्ट एरिया है, तो होटल्स में भी जो भी कचरा जनरेट होता है उसके लिए अलग अलग पर्याय हम लोग दे सकते हैं उनको। इसके लिए
कचरा कितना निकल रहा है, उसके लिए हम लोग बायोगैस दे सकते हैं क्या, नेचुरल कंपोस्टिंग दे सकते हैं क्या, ये सारे सिस्टम हम लोग लोगों को समझाएं। और आगे जाके हमारी ये प्लान है कि ये मसूरी, जीरो वेस्ट मसूरी करके हम लोग गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं।